और अगली खबर भी महाकुंभ से है। खबर तकरार की है, लेकिन ये तकरार सियासी नहीं है। ये रार एक अखाड़े के फैसले को लेकर है। बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी के किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर बनने के बाद से ही किन्नर अखाड़ा संतों के निशाने पर है। क्या है पूरे विवाद की जड़ और महामंडलेश्वर का पद इतना अहम क्यों है, इस रिपोर्ट में देखिए। तो बहुत बड़ा तत्व है। आजकल मैं देख रहा हूं किसी की मुंडी पकड़ के महामंडलेश्वर बना दिया, ऐसा नहीं। बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। जब से ममता कुलकर्णी किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनी है, तब से ही संत समाज में इसको लेकर नाराजगी है। शांभवी पीठ के पीठाधीश्वर श्री स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने किन्नर अखाड़े के इस फैसले का खुलकर विरोध किया था और अब इस फैसले से नाराज संतों की फहरिस्त में बाबा रामदेव का नाम भी जुड़ गया है। बाबा रामदेव का कहना है कि कोई एक दिन में संत नहीं बन सकता है। एक दिन में कोई संतत्व को उपलब्ध नहीं, तो उसके लिए वर्षों की साधना लगती है। आज तुम्हारे सामने स्वामी रामदेव भी खड़ा है, हमारे पूज्य बालक नाथ जी महाराज जी यहाँ पर है। हम लोगों को इस साधुता को पाने में 50-50 वर्षों का तप लगा है और इसको संतत्व कहते हैं। संत होना ही बहुत बात है, साधु होना बहुत बड़ी बात है। महामंडलेश्वर तो बहुत बड़ा तत्व है। आजकल मैं देख रहा हूं किसी की मुंडी पकड़ के महामंडलेश्वर बना दिया, ऐसा नहीं। हाल ही में ममता कुलकर्णी महाकुंभ में किन्नर अखाड़े पहुंची थी और अचानक से खबर आई कि उन्होंने संन्यास ले लिया है। यही नहीं, उससे भी बड़ी चौंकाने वाली खबर ये मिली कि ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर की उपाधि मिली है। 25 साल बाद भारत लौटी ममता कुलकर्णी के संन्यास और महामंडलेश्वर बनने की खबर ने सबको हैरान कर दिया। संत समाज ने किन्नर अखाड़े के इस फैसले पर सवालिया निशान लगा दिए। ट्रांसजेंडर कथावाचक जगतगुरु हिमांगी सखी ने सवाल किया कि आखिर किसी महिला को किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर क्यों बनाया गया। किन्नर अखाड़ा किसके लिए बना था? किन्नर समाज के लिए बनाया गया था किन्नर अखाड़ा, मगर अब उसके अंदर महिला को स्थान दे दिया किन्नर अखाड़े में। तो मैं ये कहती हूँ, अगर वो किन्नर अखाड़ा है, किन्नर के बदले आप महिलाओं को अब स्थान देने लग गए हैं, तो मैं कहती हूँ इसका नाम चेंज कर दीजिए। फिर बाद में आप दूसरा कोई नाम रख लीजिए ना, है ना। और फिर उसके बाद ये है कि अन्य कई फिल्म स्टार्स आए हैं इस कुंभ के अंदर, स्नान करने भी आए हैं, भाग्यश्री भी आई हैं और रिचा, वो क्या नाम है, हर्षा रिचारिया भी आई। हमने कभी किसी पे कमेंट नहीं किया है। महाकुंभ में हर्षा रिचारिया और IITN बाबा पर पहले से संत समाज की राय बटी हुई थी और अब ममता कुलकर्णी भी इस विवाद का हिस्सा हो गई है। ममता के सिनेमा से सनातन का शरण लेने के बाद से ही ममता पर विवाद छिड़ा हुआ है। विवाद ममता के संन्यास पर नहीं है। संतों का भी यही कहना है कि सनातन में संन्यास का अधिकार सबको है, लेकिन संत समाज की नाराजगी ममता को महामंडलेश्वर का पद दिए जाने पर है। ममता के महामंडलेश्वर बनने पर जब विवाद हुआ तो ममता ने 23 साल की तपस्या से लेकर अग्नि परीक्षा तक की दुहाई दे डाली, लेकिन उनकी सफाई के बाद भी विवाद थमता नहीं दिख रहा है। ममता के महामंडलेश्वर बनने से बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री भी खासे नाराज हैं। बाबा बागेश्वर का कहना है किसी को उसके प्रभाव में आकर साधु महामंडलेश्वर नहीं कह सकते हैं जब तक उसके अंदर वह साधुत्व समत्व प्रकट न हो जाए। इन सभी आरोपों के उलट किन्नर अखाड़े का दावा है कि अखाड़े की परंपराओं के मुताबिक ही ममता को महामंडलेश्वर की पदवी मिली है। दरअसल अखाड़ा परंपरा में महामंडलेश्वर बनाए जाने के लिए नियम तय किए गए हैं और इसके लिए कई योग्यताओं का होना भी जरूरी बताया गया है। वो योग्यताएं क्या हैं वो भी बताते हैं। महामंडलेश्वर बनने के लिए शास्त्रीय आचार्य होना जरूरी है। अखाड़े के पंच महामंडलेश्वर बनने वाले के ज्ञान की परीक्षा लेते हैं। सन्यासी को 5 स्तर की जाँच से गुजरना पड़ता है। अखाड़े के थानापति महामंडलेश्वर सन्यासी की हर जानकारी की जांच करते हैं। सन्यासी की शिक्षा और चरित्र के बारे में पता किया जाता है। महामंडलेश्वर को सांसारिक भोग विलास से दूर रहना पड़ता है। महामंडलेश्वर सनातन धर्म में एक बड़ा आध्यात्मिक और धार्मिक पद है। ये पद कई अखाड़ों में मान्य होता है। सनातन धर्म में शंकराचार्य का पद सबसे बड़ा माना जाता है
और अगर शंकराचार्य के बाद कोई आता है तो वो महामंडलेश्वर ही होते हैं। अखाड़ों का शासन और धार्मिक निर्णय महामंडलेश्वर का ही होता है। महामंडलेश्वर धार्मिक समुदाय का मार्गदर्शन करता है। महामंडलेश्वर किसी भी धार्मिक विवाद में अंतिम निर्णय देने का अधिकार रखता है। साधुओं और भक्तों के बीच सामाजिक और धार्मिक एकता को बनाए रखता है। महामंडलेश्वर बड़े धार्मिक अनुष्ठानों और यज्ञों का नेतृत्व करता है। अखाड़ों में महामंडलेश्वर का पद बेहद अहम माना जाता है। चांदी के सिंहासन पर आसीन होकर महामंडलेश्वर की सवारी निकाली जाती है। ममता कुलकर्णी अब किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर हैं और उनका नाम भी बदलकर श्री यामिनी ममतानंद गिरी हो गया है। लेकिन ममता कुलकर्णी को इस खास पद के मिलने के बाद से शुरू हुआ बवाल फिलहाल थमता नहीं नजर आ रहा। अगली खबर वक्फ संशोधन